का वास, देवकी यशोदा है जिनकी मैया, गोपियों संग जो रचाए रास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। जन्माष्टमी के इस विशेष पर्व पर आपको बताएंगे हम कि जन्माष्टमी के दिन क्या कुछ खास रहता है, बाल स्वरूप कहना की पूजा किस प्रकार से की जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। रंजना जी, इस खास कार्यक्रम के जरिए तमाम दर्शकों को बताइए कि भगवान कृष्ण की यानी कि बाल स्वरूप पूजा किस प्रकार से की जाती है। हम देखते हैं सबसे पहले जन्माष्टमी की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम देखते हैं आज का दिन जिस 12 बजे रात को उनका जन्म हुआ था, और जन्म करने के दिन हम देखते हैं सबसे पहले स्नान के उपरांत हमको उनके जो सिंहासन है वो अच्छे से सफ़ा करना चाहिए। उनका जो एक झूला है उनको अच्छा से बनाना चाहिए, और उनको हमें गंगा जल से या शंख, दक्षिणवर्ती शंख के अंदर गंगा जल डाल के हमें उनका जल अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद हमें उनको अच्छे से मुकुट है, हार है, उनका अच्छे से सुंदर से श्रृंगार करना चाहिए। उनको अच्छी अच्छी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि माखन मिश्री उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वो हमें उनको अर्पित करनी चाहिए। उसके साथ में हम देखते हैं कि इनकी मोर पंख इनके सामने रखना चाहिए, और इनके सामने हमें बांसुरी भी इनकी जो बहुत प्रिय है वो भी हमें रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हरौली है, मौली है, अबरक है, हल्दी है, और तुलसी पत्ता जो इनको बहुत प्रिय है वो भी इनके सामने हमें रखना चाहिए। और इनका जो प्रिय भोग है जैसे लड्डू है वो भी हमें इनके सामने रखना चाहिए। माखन मिश्री रखनी चाहिए, खीर रखनी चाहिए। ये सबसे हमको उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, और उनको अच्छे से झूला भी झुलाना चाहिए। ऐसे करने से कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद अवश्य देते हैं। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए बाल स्वरूप की पूजा लगातार की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा जो करता है उसकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण भी करती हैं भगवान श्री कृष्ण। तो रंजना जी, तमाम दर्शकों को आप बताइए कि 12 बजे जब पूजा की जाएगी, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उस वक्त क्या कुछ पूजा की विधि रहने वाली है और किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया है उस समय हमें ज़रूर उनकी पूजा अर्चना अच्छे से करनी चाहिए। और जैसे अभी हमने बताया है कि झूला उनको अच्छे से झुलाना चाहिए, बहुत सारे उनके प्रिय भजन गाने चाहिए, और माखन मिश्री जो उनका सबसे प्रिय है सबसे पहले हमें उसका ही उनको भोग लगाना चाहिए। और साथ में चरणामृत जो बनाया है हमने, जो कि जिसमें तुलसी पत्ता तो होता ही है, उससे उनको हमें उनका प्रसाद करना चाहिए और सबको हमें बांटना चाहिए। उसके बाद जो भी हमने प्रसाद बनाया है उसका हमें वितरण करना चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, क्योंकि देखिए तमाम जातकों में ये संशय बना रहता है कि शुभ मुहूर्त पूजा करने का क्या है और शुभ योग क्या है। देखिए, जो इनकी पूजा शुरू होगी रोहिणी नक्षत्र में, क्योंकि इनका जन्म हुआ था, तो हम ये देखते हैं कि 26 तारीख को दोपहर को 3:55 पे शुरू होगा, और ये दूसरे दिन 27 तारीख को 3:38 पर ये इसका शेष होगा, खत्म होगा। तो हम ये देखते हैं जितनी भी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए इन दौरान ही हमें करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कई लोग जैसे व्रत रखते हैं, तो हम देखते हैं कि व्रत का जो पारण काल है वो भी रोहिणी नक्षत्र में नहीं, उसके बाद ही हमको करना चाहिए। अब जैसे व्रत में भी कई लोग हैं वो बिल्कुल निर्जला रखते हैं, कई लोग जो हैं फल के साथ रखते हैं, और कई लोग हम देखते हैं कि वो जैसे साबूदाने की खिचड़ी होती है, या साबूदाने की खीर होती है, या कुट्टू की रोटी होती है, फल होते हैं, इन सब चीज़ों के साथ भी रखते हैं। तो जैसे भी आप रखना चाहे आप इनका व्रत रख सकते हैं, और श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि ज़रूर इस दिन जो भी पूजा पाठ हम करें, जितनी भी श्रद्धा भाव इसमें होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कृष्ण भगवान हैं वो हमें अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। हम देखते हैं जो कृष्ण भगवान हैं ये 16 कला संपूर्ण हैं, और ये श्री हरि के संपूर्ण अवतार हैं, और इनकी पूजा अर्चना से हमारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए बाल स्वरूप की पूजा जिस प्रकार से की जाती है, तो तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र क्या थे। भगवान श्री कृष्ण के जो अस्त्र थे, 3 मेन अस्त्र थे। एक तो था उनका सुदर्शन चक्र, एक था उनका बांसुरी, और एक थी उनकी सम्मोहन क्रिया। हम देखते हैं जो इनका सुदर्शन चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, और ये शिव जी ने स्वयं बनाया था, और इससे हम देखते हैं जितने भी दुष्ट राक्षस होते थे वो उनका संहार करते थे।
और जो हम देखते हैं कि जो बांसुरी है वो बहुत ही सिंपल वाद्य होता है, वो एक बांस की बनी हुई बांसुरी होती है, मगर वो इसी से लोगों को एकदम उससे बहुत ही ज़्यादा ये मधुरता से ये सबके साथ अच्छे से बातचीत करके ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की ये हल कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बांसुरी है इसके अंदर 7 छिद्र होते हैं, और जब इनकी बांसुरी की जो मधुर ध्वनि होती है जो कि वायु के साथ ये चलती है, उससे हम देखते हैं जितने भी हमारे शरीर के 7 चक्र हैं वो हमारे खुल जाते हैं, और जो भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो वो हमारी ठीक हो जाती है। और श्री कृष्ण इसी से हम देखते हैं लोगों की बुद्धि जो है और जो इनके मन में जो भी आशंकाएं होती थी अपने बांसुरी की मधुर धुन के साथ ही वो खत्म कर देते थे, और उसके आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जो इनके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती थी, और उससे हम देखते थे शरीर में एक स्फूर्ति पैदा हो जाती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो सम्मोहन क्रिया है ये बहुत ही साइंटिफिक है, उसको हिप्नोटिज्म भी कहते हैं, और ये सम्मोहन क्रिया से ही हम देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इससे अपने जितने भी कार्य हैं ये कर लेते थे। और हम देखते हैं जितने लोग सम्मोहन क्रिया जितने भी लोग कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर ये सम्मोहन गुण आ जाता है, मगर इनको हम यही हिदायत देना चाहते हैं कि जो ये अपना गुण है इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान इनके तीनों जो अस्त्र हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से सबके साथ इससे बर्ताव करते थे, ताकि हर स्थिति में अपने जितने भक्त हैं उनकी ये सहायता कर सकें, उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनकी ये बिल्कुल हर लें, और हर प्रकार से इनके साथ हमेशा रहे और इनका हर जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। बिल्कुल अविनाश जी, अब बात कर लेते हैं कि इनकी कलाएं क्या थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कलाओं के चलते चर्चित बहुत रहते थे। हाँ जी हाँ, ये इनकी ना 16 कलाएं हैं। हम देखते हैं कि ये हर चीज़ में प्रवीण थे, चाहे वो इनको नटवर भी कहा जाता है, इनको संगीत के अंदर ये बहुत प्रवीण थे, ये अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत प्रवीण थे। इनके हर जगह हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के समय इन्होंने अपने हर कला का प्रदर्शन किया था। हम देखते थे कि जैसे कि जयद्रथ का जब वध करना था तब उन्होंने अपनी सम्मोहन क्रिया का इस्तेमाल किया था, और जब उन्होंने और किसी समय इन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। तो जैसा जैसा समय होता था, जैसे जैसे इनके भक्त चाहते थे, ये हर समय यही कहते थे कि मैं अपने अस्त्र और अपने शस्त्र लेकर ज़रूर आपकी मदद करूँगा, मगर एक बात ये हमेशा कहते थे और वो ये थी कि हमको अपने कर्मों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि कृष्ण जी ने हमेशा यही कहा है कि जो हमारा धर्म है, हमारे कर्म है और हमारी भक्ति है, अगर ये हमारी सही रहेगी तो इससे हमको अपनी ज़िंदगी के इसको अपना आधार बनाकर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर अपनी ज़िंदगी को प्रेरित हमेशा करना चाहिए। जो भी कृष्ण भगवान की हमें गीता से जो भी उपदेश मिलता है वो आज के दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और बहुत ही ज़्यादा उससे लोगों ने सीख ली है और आगे भी सीखते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश जी, अब बात कर लेते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो कितना खास रहने वाला है, और कार्ड्स के जरिए आप तमाम जातकों को बताइए कि ये जन्माष्टमी कितनी खास और कितना उत्साह लेकर आ रही है। हम देखते हैं कि जन्माष्टमी जो 1 नंबर वालों के लिए है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और हम ये देखते हैं 1 नंबर वालों के लिए आज का दिन का जो इनका रंग होगा वो होगा लाल, और इनका जो लकी नंबर होगा वो होगा 3। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज के दिन अगर आपके घर में किसी भी तरह का कलह कलेश हो तो ज़रूर आप तुलसी जी के सामने जाकर संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, और इसके साथ साथ हम देखते हैं तुलसी जी की 11 चक्र प्रदक्षिणा कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र कीजिए। इससे हम देखते हैं आपके घर के अंदर सुख शांति का प्रवाह होगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और घर में हमेशा सुख और समृद्धि हमेशा आएगी। बिल्कुल अविनाश जी, बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है, ये जन्माष्टमी कितनी खास रह सकती है? 2 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और इनके लिए जो इनका लकी रंग है वो है पीला रंग है, और इसके साथ साथ इनका जो इनका लकी नंबर जो है वो है नंबर 1। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर आप कृष्ण जी के मंदिर जाएंगे और उनको वहाँ पर जाकर पीली रंग की माला चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे, पीले फल चढ़ाएंगे, पीला अनाज जैसे कि चने की दाल है, पीली मिठाई या पीले कपड़े,
कोई भी अर्पण करेंगे उससे आपको भगवान कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और आपका ये जो जन्माष्टमी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाएगी। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं कार्ड्स? 3 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनके लिए भी कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी इनको दिक्कत नहीं आ रही है, मगर इनको क्योंकि थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए हम इनको यही सजेशन देते हैं कि इनका जो आज का लकी कलर है वो है इनका वाइट कलर है और इसके साथ साथ इनका जो लकी रंग है, लकी नंबर है वो है नंबर 2। और इनको हम हिदायत ये देते हैं कि जो ये इनको ज़रूर जितने भी हो सके इनको गाय और बछड़े की बहुत ही ज़्यादा पूजा करनी चाहिए और इसके साथ साथ इनको आज दूध का वितरण करना चाहिए और जाकर इनके सामने भी खीर अगर अर्पण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा। तो 3 नंबर वालों के लिए आज के दिन दूध का दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और अगर गाय और बछड़े को जाकर घास भी खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उससे भी इनको बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों के लिए जन्माष्टमी कितनी खास? 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनके भी घर परिवार में सुख शांति जरूर है, मगर किसी न किसी तरह से व्यापार में वृद्धि में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए हम इनको एक बहुत ही सरल सा उपाय बताना चाहते हैं और वो ये है कि इनको ज़रूर कृष्ण जी के वहाँ जाकर बांसुरी चढ़ानी चाहिए। बांसुरी चढ़ाने के बाद वहाँ पूजा पाठ करने के बाद उस बांसुरी को लाकर अपने जो व्यवसाय की जगह है वहाँ रख दें। नहीं तो जहाँ आपकी तिजोरी है उसमें भी अगर आप रख देंगे तो हम देखेंगे कि आपके व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी। आपका लकी रंग जो है वो है सिल्वर ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए जन्माष्टमी कितनी खास? 5 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं आज का दिन इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और इनको हम ये देखते हैं इनका जो रंग है वो है हरा और इनका जो अंक है वो है नंबर 3। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनको कृष्ण जी के सामने जाकर एक पान का पत्ता लेना चाहिए और सिंदूर के साथ उसके ऊपर श्रीम लिखना चाहिए। वहाँ जाके पूजा करें और फिर लाकर ये पत्ते को अपनी तिजोरी में रखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? 6 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। उनका जो रंग है वो है गुलाबी और इनका जो अंक है वो है नंबर 7। और इनको भी हम यही बताना चाहते हैं कि इनके लिए भी आज का दिन बहुत ज़रूरी है कि ये दक्षिणवर्ती शंख के साथ ये अगर कृष्ण जी का अभिषेक करेंगे, उनसे गंगा जल के साथ उनका अभिषेक करेंगे, उससे इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और हर प्रकार से इनके लिए अच्छा रहेगा। और इनका जो रंग जैसे हमने बताया है कि वो है गुलाबी और अंक है नंबर 7। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स और जन्माष्टमी का ये विशेष पर्व कितना खास? 7 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा और इनको हम ये बताना चाहते हैं इनका जो अंक है वो है नंबर 6 और इनका जो रंग है वो है गुलाबी। और इनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन अगर ये खीर छोटी कन्याओं को लाकर पहले इनको खीर को जो है इनको कृष्ण जी का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद इनको कन्याओं में वितरण करना चाहिए और ऐसे इसके बाद भी इनको जो है कुछ दिन 7 शुक्रवार इनको कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए, 7 कन्याओं को। इससे हम देखते हैं इनके घर में सुख शांति का प्रवाह अवश्य होगा। बिल्कुल आज ये बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए क्या कुछ खास है और क्या क्या उपाय ये जातक कर सकते हैं जन्माष्टमी के दिन? 8 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनका भी दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। हर तरफ से इनको बहुत ही ज़्यादा इनके लिए सुख शांति भी रहेगी और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज के दिन इनको एक केले का पेड़ लगाना चाहिए। उस केले के पेड़ के ऊपर इनको चने की दाल और हल्दी और इसके साथ साथ वहाँ पे जो है उनकी अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसकी अगर ये हमेशा पूजा करते रहेंगे तो इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनकी हर मनोकामना इनकी पूर्ण होगी, इनको किसी भी चीज़ की कभी दिक्कत नहीं होगी। और 8 नंबर वालों का जो रंग है वो है सफ़ेद और इनका जो अंक है वो है नंबर 3। बिल्कुल ये बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स और जन्माष्टमी का ये विशेष पर्व कितना खास रह सकता है? 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए भी ये जो पर्व है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है और इनको हम यही सजेशन देते हैं कि आज का दिन जाकर ये ज़रूर मंदिर में जाकर एक झूला
ज़रूर कृष्ण जी को अर्पित करें या मोर पंख जाकर अर्पित करें। और उसके बाद ये जो मोर पंख है इसको लाकर अपनी तिजोरी में रख दें या अपने घर पे भी अगर ये रखेंगे तो हम देखते हैं जो भी छोटी मोटी बीमारी इनके घर में चल रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इनको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की दिक्कतें कभी भी नहीं आने वाली हैं। बिल्कुल हिना जी, हमने बात की कि कार्ड्स क्या कहते हैं, तमाम जातकों के लिए कितना ज़्यादा खास ये पर्व रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। मोहन के नाम से बुलाया जाता है, कन्हैया के नाम से बुलाया जाता है, कान्हा के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, देखिए कृष्ण जी के बहुत नाम है, प्रेम से इनको बहुत कुछ बुलाया जाता है। इनको कृष्ण इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इनमें आकर्षण की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, तो आकर्षण से इनका नाम पड़ा कृष्ण। उसी तरह सम्मोहन, क्योंकि इनके अंदर सम्मोहन की पावर है और ये किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं, तो सम्मोहन से इनका जो नाम है वो पड़ा मोहन। इसी से हम देखते हैं जैसे इनके और भी नाम है, जैसे रणछोड़ भी कहा जाता है, इनको माधव भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें इतनी कलाएं हैं तो इनके नाम भी हम देखते हैं सहस्त्र हैं। इनके नामों का कोई ना कोई एक तो भंडार ही लगा हुआ है और हर नाम के पीछे इनकी कोई ना कोई कला छुपी हुई है। जैसे जब इनको नटवर कहते हैं तो ये तब है जब इन्होंने नाग के ऊपर किया था, नाच किया था, तो तब इनको नटवर का नाम मिला। तो हर तरीके से हम देखते हैं इनको कुछ ना कुछ हमेशा जो है इनकी उपमा बहुत चीज़ों से की जाती है। इन 16 कला संपूर्ण हैं और हम देखते हैं कि 12 बजे के समय इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जो 12 बजे का समय है इसको हम एक जन्म के रूप में मनाते हैं। जन्म तो इनका हुआ ही था, मगर इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो भी इसी दिन रात को 12 बजे ही हुई थी, इसीलिए हम इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हर जगह मनाते हैं। जैसे कि वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा है, हर जगह झांकियाँ निकालते हैं और जितने भी कृष्ण भक्त हैं बहुत ही नाचते हुए, गाते हुए, भजन गाते हुए और सबको अच्छे से प्रसाद वितरण करते हुए बहुत ही खुशी से ये दिन को मनाते हैं। बिल्कुल हिना जी, आपने सही जिक्र किया, क्योंकि बाल स्वरूप की पूजा जिस प्रकार से की जाती है और तमाम जातक जो है वो मंदिरों में पहुंचते हैं और काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आते हैं। आप तमाम जातकों को, तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि एक संशय रहता है कि 12 बजे पूजा की जाती है और व्रत भी रखती हैं कई महिलाएं और कई जातक जो हैं इस दिन व्रत भी रखते हैं। आज फास्ट भी रखा हुआ है कई जातकों ने। तो फास्ट की जो विधि है वो क्या कुछ रहने वाली है और कितने बजे ये फास्ट यानी कि जो व्रत है वो खोला जाएगा? देखिए, ये व्रत जो है वैसे तो कहा जाता है कि जब तक रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक ये व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और ये इसको दूसरे दिन ही स्नान के उपरांत ही करना चाहिए। और ये जैसे हम देखते हैं इसका समय जो आएगा, वैसे रात को का समय तो 12:44 तक है, 12 से 12:44 तक का है, मगर जो हम देखते हैं दिन के समय नहीं तो 3:38 के बाद ही इसका पारण करना चाहिए। मगर हम ये देखते हैं कि कई लोग 12 बजे तक ही व्रत रखते हैं। जैसे भी कोई अपने प्यार से, श्रद्धा से अपने कृष्ण कन्हैया का, अपने लड्डू गोपाल का जैसे भी पूजा पाठ करें, जितनी भी श्रद्धा और प्रेम से करें वो ही अच्छा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा नियम नहीं फॉलो करने चाहिए। आराम से, प्यार से, श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें, प्यार से उनको, उनके गीत गाएं, उनका भजन गाएं और डांस करें, नाचें उनकी तरह ही। जैसे वो नटवर हैं वैसे ही आप भी उनके साथ नाचें, जैसे वो अपनी गोपियों के साथ नाचते थे, खुशी से, प्रेम से, और हमेशा खुशी का संदेश भी सबको देते थे। एक माँ के साथ वो बच्चे बनते थे, गोपियों के साथ वो सखा रहते थे और अर्जुन के साथ वो सखा थे। सबके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते थे, सबके साथ अपना प्रेम रखते थे, सबके साथ सम्मोहन रखते थे, आकर्षण रखते थे। हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिसाब से वो रहते थे, सबसे प्रेम से रहते थे, अच्छे कर्म करके उन्होंने हमेशा हमको सिखाया है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। हमको वो उनकी बात, उनकी सीख हमेशा याद रखनी चाहिए और उनके अगर शिक्षाओं पे और उनके जीवन के आधार पर अगर हम जिएंगे तो हमारे जीवन एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी बताया कि तमाम जातकों को आपने बताया है किस प्रकार से पूजा की जाएगी और पूजा की विधि क्या है, तमाम बातों का जिक्र हमने किया है। लेकिन अब सबसे विशेष बात का जिक्र कर लेते हैं कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनकी संतान नहीं हो रही है, तो जन्माष्टमी के दिन वो क्या उपाय कर सकते हैं?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा साधना जी। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत ही प्रेम से मनाना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल के लिए हम देखते हैं उनके अच्छे से झूला बनाएं, उनके अच्छे से उनका जो लड्डू गोपाल होते हैं उनका स्नान कराएं, पूजा पाठ करें। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब उनको स्नान करके उनके मुकुट वगैरह सब बना के उनकी आंखों में आंखें डालकर प्रेम से बोलिए कि मेरे घर आ जाइए। ऐसे जब आप उनको बोलना शुरू करेंगे वो ज़रूर आपके घर आएंगे। और इसके साथ साथ आप एक मंत्र भी ज़रूर लिख लीजिए, और ये मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र को 108 बार रोज़ उनके सामने उनको माखन मिश्री खिला के आप ज़रूर दीप जला के उनके सामने रोज़ 108 बार करना शुरू करें। आप देखेंगे साल के अंदर अंदर ज़रूर आपको खुशखबरी मिलेगी और आपके घर में ज़रूर किलकारियाँ होंगी। अपना मन छोटा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो हमने आपको उपाय बताया है इसको अवश्य कीजिए। और इसके साथ साथ जितना भी हो सके आपको गाय और बछड़े की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। और उसमें यही है कि आजकल क्योंकि हम देखते हैं मेट्रोज़ में रह रहे हैं, मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि गौशाला होती है उनका वहाँ जाकर आप महीने में एक बारी जाकर वहाँ पर अच्छे से उनको जैसे घास है, चारा है, वो अच्छे से उनको डाल के आइए और हर रोज़ इस मंत्र को करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपको कृष्ण जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आपके घर में आएंगे और आपके घर में किलकारियाँ ज़रूर होंगी। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अयना जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे हम, और जो दर्शक खास कार्यक्रम देख भी रहे हैं, कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए उनसे जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन जो है वो जीने का नाम है। एक कर्म जो है हमको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी। जैसे ही पैदा हुए वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए, फिर वहाँ पे अलग से रहे, फिर वहाँ से हम देखते हैं उन्होंने फिर जाकर उन्होंने अपनी जीवन जब शुरू किया तो उन्होंने अपने सखाओं के साथ जो जीवन शुरू किया, फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र की पूरी विद्या प्राप्त की, फिर उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई में की। और उसके बाद हमने देखते हैं इन्होंने महाभारत में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और हमेशा इन्होंने हम देखा है सच का साथ लिया और हमेशा जो है यही कहा है कि अपने कर्म के हिसाब से आप चलो। तो यही हमको सीख इनकी जीवनी से मिलती है कि कर्म प्रधान रहो, सच्चाई का साथ दो, और उस हिसाब से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और हम भी मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसा करने से हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। ये हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर करते हैं और हमें इन्होंने एक मंत्र दे दिया है कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कर्म प्रधान हो, कर्म के अनुसार करो। सबके साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने माता पिता के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं, सबके साथ कर्म ही प्रधान है। वो अगर आप करते रहेंगे तो आपका जीवन सार्थक अवश्य होगा। यही प्रेरणा हमको श्री कृष्ण जी के जीवन से मिलती है और इन्होंने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष इन्होंने भी किया था और इन्होंने हमें देखते हैं हमेशा सच्चाई की ही साथ दिया और सच्चाई की जीत ही हमेशा होती है। बिल्कुल अयना जी, आपने बताया किस तरह से तमाम जातक जो है पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो नटखट थे और नटखट कन्हैया हैं। और ये भी कहा जाता है कि कान्हा की जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो हर मनोकामना जो है वो पूर्ण भी करते हैं। आपने तमाम जातकों का संशय दूर किया, आपने बताया कि किस प्रकार से योग रहने वाला है और शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी। धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।